अब आपका जो है बेसिकली एक वाइवा हमें कंडक्ट करना था, ठीक है। ताकि आपके स्किल्स को या जो भी आपने सीखा है इस इंजीनियरिंग लैब में उसको हम थोड़ा सा असेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके ठीक है सर। फाइनल के जो मार्क्स थे वो आउट ऑफ 25 आपके 22.5 आए। ठीक है, वो मैंने जो आपका एक चीज़ थी जो आप कह रहे थे कि 400 वाला, वो मैंने कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अब आपके जी मार्क्स जो हैं वो सर, उसमें तो टू द पॉइंट मैंने आंसर दिया ना, वो उस वाले थ्योरी के हम्म अंदर मैंने हम्म मेन कॉन्सेप्ट बता दिया, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, टोटल इसमें भी थोड़ा इंटरनल सा रिफ्लेक्शन क्या इसमें होता है। थोड़ा बहुत चीज़ें थी मिसिंग, जिस वजह से मैंने नंबर काटे हैं आपके ना। तो मैंने पढ़ा था पूरा, ठीक है। मैं आपसे थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप थोड़ा और लिखें इसमें, क्योंकि बेसिकली वो आपको एक फ्री हैंड दिया गया था कि आपको जितना आप उसमें एक्सप्लेन कर ठीक। सकते हैं उतना करा था। ठीक है, अच्छा अब मैं समझा रेलिवेंट ना हो नहीं इसलिए नहीं मैंने नहीं, नहीं। चलें ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके वाइवा से। ठीक है, वाइवा का बेसिकली 5-10 मिनट का होगा, मगर ये है कि उसमें आप जिस तरीके से आंसर करेंगे उस लिहाज से वाइवा एक्सटेंड या कम भी किया जा सकता है। ठीक है, बट इसको हम ठीक है। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही ख़त्म करेंगे। आपके वैसे सर मैंने ओवरऑल अगर पूरे सेमेस्टर का मैं एनालाइज करूं तो आपका जो है वो एक अच्छा ही रहा है पूरी इसमें परफॉर्मेंस। और ये है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ कि भाई आप क्योंकि क्लास में भी अच्छा पार्टिसिपेट करते थे, इसके अलावा ये है कि आप आंसर्स वगैरह भी देते थे क्लास में, तो एक इंटरेक्शन लेवल और एक पार्टिसिपेशन लेवल जो है वो आपका अच्छा था, अच्छा रहा पूरी सेमेस्टर, और इसको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। और काफ़ी थैंक अच्छा यू लगता है सर। कि जब इस तरीके से आप लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, सवाल मेरे पहला सवाल जो मैं आपसे करने वाला हूँ वो इस तरीके से सवाल है कि डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स जो सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हैं और हमारी रीडिंग्स को ख़राब। सर जी, 3 टाइप्स के एरर हमें पढ़े हैं, हम्म, जिसके अंदर एक सिस्टमेटिक एरर आता है, सही है। एक रैंडम एरर आता है और एक पर्सनल एरर आता है। सिस्टमेटिक एरर अगर हम बताएं तो सिस्टमेटिक एरर बेसिकली जो होता है वो सिस्टम की वजह से होता है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं हम्म, उसकी वजह से होता सही है। है। मे बी जीरो, अगर हम कोई वर्नियर कैलिपर या कुछ स्क्रू गेज वगैरह ले रहे हैं उसमें वो जीरो एरर वगैरह आ सकता है, सही या है। और कुछ जैसे कुछ टेढ़ा ना हो कुछ वगैरह, तो हाँ, इसकी वजह से आता है। और ये वैल्यू हम इसे इस तरीके से सही कर सकते हैं कि हम वो जो एरर होता है ना उसे निकाल लें, और फिर जब भी वैल्यूज हो उससे माइनस से सब्ट्रैक्ट कर दें, सही है। या हम ये इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दें। तो ये जो एरर होता है कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वो गलती जो होती है वो एक ही होती है, तो हर बार वही गलती आ रही होती सही है। है। और अगर हम रैंडम एरर की बात करें तो हम्म, रैंडम एरर बेसिकली जैसे टेम्परेचर्स वगैरह अगर हम एक जगह परफॉर्म करें, टेम्परेचर निकाल रहे हैं, तो हम्म, रूम के अंदर अगर टेम्परेचर निकाल रहे हैं तो हर जगह जो टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम्म, स्पेसिफिक जब भी हम वैल्यू निकालेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी। तो इसका सिंपल वे है जो सही हो सकता है, वो मीन वैल्यू निकाल लेते हैं हम। और सही है। पर्सनल एरर की अगर हम बात करें तो पर्सनल एरर में ये होता है कि ये बेसिकली जो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा होता है उसकी पूरी तवज्जो नहीं होती है सही है। एक्सपेरिमेंट के ऊपर। मतलब जो अगर हम पैरेलेक्स एरर की बात कर रहे हैं, पैरेलेक्स एरर भी आ जाता है। और हम्म, जो पोजीशन पे हमने खड़ा होना होता है हम उधर नहीं होते, हम थोड़ा सा राइट या लेफ्ट हो जाते हैं। हम्म, हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नहीं करते, मतलब सही है। फुल जो फोकस होता है वो नहीं होता, तो हमारी तवज्जो इधर उधर होती है। सही। तो इसकी वजह से आता है पर्सनल एरर। और ये इसलिए ये सिंपल ऐसे ठीक हो सकता है कि हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट जो वो कर रहे हो उसे बिल्कुल देख कर करें और कोई मिस्टेक ना। सही। अच्छा, सही है। अच्छा, अब दूसरा सवाल आपसे ये है कि हम लोगों ने पेंडुलम की लैब परफॉर्म की, सही है। जी सर। तो उसमें मैंने आपको एक बात ही बताई थी कि जो टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम परफॉर्म कर रहे हो, आपने पहले पढ़ा भी होगा, इसको एक खास नाम कहते हैं, इसका एक खास नाम होता है इस मोशन का, क्या कहते हैं इसको? टुवर्ड्स एंड फॉरवर्ड मोशन। नहीं, वो तो है, बट ये जो टू एंड फ्रो हाँ मूवमेंट है, इसका एक टेक्निकल नेम होता है जिसको हम कहते हैं कि भाई एक सर्टेन मोशन है ये, क्या कहते हैं इसको? सर, इक्विलिब्रियम मोशन कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक का नाम नहीं सुना? सिंपल हार्मोनिक मोशन, हाँ सुना है सर। सिंपल हार्मोनिक मोशन में यही तो होता है कि आपके पास जो हाँ पेंडुलम है वो टू एंड फ्रो जी, मूवमेंट कर रहा होता है आगे पीछे, सही है। और एक बेसिकली इसका एक जो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह। बिल्कुल बिल्कुल,
अच्छा, अब ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा है, तो हमने मैथमेटिक्स में बहुत सारी वेव्स पढ़ी हैं, मतलब ट्राइंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, तो इसका बिहेवियर किस वेव से मैच कर रहा है, टू एंड फ्रो मूवमेंट? मुख्तलिफ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं? साइन वेव से मैच कर रहा आवाज कट रही है। हेलो जी हेलो, सर, आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज कट रही है। हेलो। मेरी भी कट रही है। जी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब बताओ। जी हेलो। हाँ, अब बताओ, आवाज आ रही है? सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बस ठीक है, तो बस इसका आंसर बताओ। सर, इसका बेसिकली जो टुवर्ड्स ऑफ फॉरवर्ड, अगर हम इसको सिंपली लें, तो अगर हम साइन साइन को हाँ, देखें तो वो भी सही है। बिल्कुल सेम ही होते हैं। गुड गुड, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, वो किस टर्मिनल से जी सर। ओरिजिनेट करती हैं और किस टर्मिनल पे टर्मिनेट करती हैं? सर, नॉर्थ टू साउथ जाते हैं वो। सही है, ठीक है। अच्छा, अब आपका वाइवा मैंने हो गया, मैं आपको आपके मार्क्स आउट ऑफ 10 मैं इसको एक जज कर रहा हूँ, तो उसके मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं दूंगा 9। सही है, मतलब ये आपका एक तरीके से 90% आपने क्लियर किया। ठीक है, अब इसके मार्क्स आपके प्रोजेक्ट पे भी नज़र आएंगे, और इसके मार्क्स आपको, आपके हो सकता है आपका फाइनल ग्रेड भी इससे थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। ठीक है सर, वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप, ये जो जो मैंने थोड़ा सा नहीं दे पाया, देखो, पेंडुलम होता ये वाला। है कि हमारे पास जो जो भी कोई चीज़ जो है वो टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रही है, इसकी बेस्ट बेस्ट जी एग्जांपल जो है हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास या तो एक पेंडुलम है, या जिस तरीके से आपने कहा कि स्प्रिंग है, तो इसको हम कहते हैं ठीक सिंपल हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन कहने का मकसद इसके अंदर ये होता है कि हार्मोनिक का मतलब ये है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हार्मोनिक्स को। हार्मोनिक्स किसको कहते हैं? साइनोसाइडल बिहेवियर को हम कहते हैं हार्मोनिक्स। सही जस्ट है। सर। तो इस, क्योंकि इसके अंदर कोई और, मतलब कोई फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं कर रही है, कोई और चीज़ वेरी नहीं कर रही है, एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, तभी इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। सही है। तो बस आपके आप थैंक यू सर। मार्क्स में यहाँ पे लिख हाँ। दे रहा हूँ आपके, कि शारिक के जो आए हैं वो आए हैं 9 आउट ऑफ 10। ठीक है भाई, ठीक है, अब आप इसको ठीक है मीटिंग को सर। आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ आ रही है मेरी? सर बहुत हल्की आवाज आ रही आवाज़ आ रही है मेरी? अब सही है? है। जी सर, आ रही है सर। ये बेसिकली एक छोटी सी मीटिंग बेसिकली आप लोगों का वाइवा कंडक्ट करने के लिए की जा रही है। ठीक है, तो शारिक का मैंने वाइवा जी कंडक्ट कर लिया, उनके 9 आउट ऑफ 10 आए, अब आपकी बारी है। ठीक है, तो मैं सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ। शुक्र। सवाल मैं स्टार्ट, वैसे ही डर गई हूँ। जी सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पहला मेरा जी। सवाल ये है सुहाना आपसे, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ
पर्सनल एरर्स की। पर्सनल एरर जी इज टाइप ऑफ एरर, सही। जी जी तो जी हाउ कैन आई रिड्यूस पर्सनल एरर इन माय रीडिंग्स? सर पर्सनल एरर्स वो होते हैं जो हम खुद हमसे होते हैं, वेरी गुड। जो हम रीडिंग्स लेने में गलती करते हैं, तो वो हम रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब रिपीट करके, थोड़ा और मेजरमेंट रिपीट करके। आपने इसका जवाब तो बिल्कुल ठीक कहा कि हम अब हमारी वजह से हो रहे होते हैं, बट हमारे वो जी बिहेवियर की वजह से हो रहे होते हैं, और हम इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं? सर हमारे वो इस बिहेवियर की वजह से हो रहते हैं, हम कभी किसी साइड खड़े होकर रीडिंग लेते हैं, आपने बताया था हम कभी किसी साइड खड़े होकर रीडिंग्स लेते हैं, हम्म, तो हम सही। उसे मीन लेके, अ, अर्थमेटिक मीन लेके। नहीं, देखें, पर्सनल एरर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली हम ये कहते हैं कि ड्यू टू नॉन सीरियसनेस ऑफ अ पर्सन। जी तो अगर जी वो पर्सन वही रीडिंग बहुत एहतियात से करे और बहुत सब्र तहम्मुल से और बहुत देखभाल के करे। देखिए, अगर वो तो रिपीट करके। जी, हाँ, तो आपका आधा आंसर को मैं सही कंसिडर कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने बोला था रिपीट करके। आपने मीन कहा था, मीन इसका आंसर नहीं है, मीन गलत हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जी नेक्स्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज? सर स्केलर कंट्रीज में मैग्नीट्यूड होता है, हाँ, वेरी और वेक्टर कंट्रीज में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स इन बोथ केसेस? सर स्केलर में होता है टाइम, मास, और वेक्टर में होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। वेरी गुड, गुड, ठीक है, गुड। अच्छा, अब आखिरी सवाल है, फिर आपका खत्म हो जाएगा वाइवा। अ, आखिरी सवाल आपसे ये है कि मेरे पास जो पेंडुलम वाली लैब थी, पेंडुलम जिसके अंदर हमारे पास एक जी पेंडुलम जो था वो टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहा था, तो जी उसमें जो मास ऑफ द बॉब था, जो मास लगा जी होता है, अगर वो मैं जी इंक्रीज करूंगा, अगर मैं इंक्रीज करूंगा उसको, तो हम्म, टाइम पीरियड उसका ऑसिलेशन का बढ़ेगा या कम होगा? ऑसिलेशन जल्दी खत्म हो जाएंगी या ऑसिलेशन देर से खत्म होंगी अगर मास बढ़ गया तो? सोच के जवाब दें। अगर उस बॉब का मास मैंने बढ़ा दिया, पहले फर्स्ट करें 10 kg था, फिर 100 kg कर दिया, तो क्या वो जल्दी स्टेबल होगा या देर से स्टेबल होगा? मास कांस्टेंट नहीं, नहीं कौन? होता सर, नहीं वो जब जल्दी स्टेबल हो जाएगा वो। वेरी गुड, जल्दी स्टेबल क्यों हो जाए, इस वेरी गुड, सही जवाब है आपका। देखें, जल्दी स्टेबल होने के मकसद ये है, आपका सवाल जवाब बिल्कुल ठीक है, कि जब किसी चीज़ का मास बढ़ जाता है ना, तो ग्रेविटेशनल पुल जी बढ़ जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाती है जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो बेसिकली सेंटर की तरफ जल्दी स्टेबल जल्दी हो जाएगा। ठीक है, गुड, जी गुड। ठीक है, आपका वाइवा सही है, गुड हुआ है। मैं आपको दूंगा एट मार्क्स 8 मार्क्स दूंगा मैं आपको। सर 8, उसको 9 मिले सर। हाँ, तो उनके तकरीबन सारे सही थे, सिर्फ वो एक जगह फंसे थे। पर्सनल एरर मेरा सही था आधा सर, 9 तो दे दें। 8.5 से ज़्यादा नहीं, बस 8.5, इससे ज़्यादा नहीं। चलें, ठीक है, आप जा सकती हैं नेक्स्ट उसमें, अब नेक्स्ट बच्चा है। थैंक यू सर। ठीक है, मीटिंग लीव कर सकती हैं। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है?
जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब ये बेसिकली आपका एक वाइवा कंडक्ट किया जा रहा है जो आपके फाइनल और प्रोजेक्ट के मार्क्स को अफेक्ट करेगा, ठीक है? तो इसलिए सोच समझ के ठीक है जवाब सर। दीजिएगा। 2 लोग आपसे पहले वाइवा देके जा चुके हैं और उनके रिजल्ट्स अच्छे थे, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। मेरा पहला सवाल, आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी सर आ रही है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वेक्टर एडिशन का रूल कौन सा होता है? वेक्टर एडिशन का रूल कौन सा होता है? हेड टू टेल रूल होता है। थोड़ा सा डिफाइन करेंगे किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है? अगर मेरे पास फर्ज करें 2 वेक्टर्स हैं ए और बी और इनका रिजल्टेंट है सी, तो ए का हेड कहाँ कनेक्ट होगा, ए की टेल कहाँ कनेक्ट होगा, थोड़ा सा इसमें एक बताएंगे? ए का हेड, जी सर, ए का जो हेड है ना वो बी की टेल से कनेक्ट होगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना वो हाँ ऊपर वाली जो हेड था, हाँ, हेड हेड जो है उसके टेल से, फिर वहां से रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास कनेक्टेड होगा। सही है, ठीक है, गुड गुड। तो आपका ये वाला ठीक है, जवाब ठीक है। अच्छा, अब हमने वेक्टर्स की बात की कि भाई वेक्टर्स एडिशन के अंदर जो है हेड टू टेल रूल इज मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो फॉलो किया जाता है। जी सर। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या फ़र्क होता है? सर जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, और सही जो है। हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उसमें सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। आप दोनों की कुछ एग्जांपल्स दे सकती हैं? जी सर। वेक्टर में हमारे पास वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सीलरेशन है, गुड। और उसमें, और स्केलर में हमारे पास डिस्टेंस है हम्म और मास है। हम्म, ठीक है, गुड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि विस्कोसिटी क्या होती है? Viscosity, हम्म, the property of a liquid which it opposes the relative motion between its adjacent layer. सही है, गुड। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि अगर फर्ज करें मेरे पास 2 लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। अगर लिक्विड जी ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्स जी। ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इसकी विस्कोसिटी हम्म। ज़्यादा होगी लिक्विड ए की या कम होगी? सर रिपीट कर दें क्वेश्चन। फर्ज करें मेरे पास 2 लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, सही है? जी मैं ये कह रहा हूँ कि जी। लिक्विड ए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एज कम्पेयर टू लिक्विड बी ज़्यादा ज़्यादा है। तो क्या लिक्विड ए ज़्यादा विस्कस होगा या कम विस्कस होगा? आप ये कह रहे हैं ए की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा होगी या कम होगी एज कम्पेयर टू बी। विस्कोसिटी ऑफ बी, हाँ और बी की जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप ये पूछे ना। हाँ, सर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डिपेंड किस पे करती है? विस्कोसिटी सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाँ, वेरी मॉलिक्यूल्स गुड, को ऐसे फोर्सेस पे डिपेंड करती वेरी है। गुड। तो अगर लिक्विड ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू लिक्विड बी ज्यादा है तो विस्कस कौन होगा ज्यादा, ए या बी? सर ए होगा। शाबाश, गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सवाल कर रहा हूँ मैं कि जो मैंने आपसे एग्जाम में भी किया था। अगर मैं लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो विस्कोसिटी हमारे पास डिक्रीज होगी। चलिए, ठीक है, गुड, ठीक है, जा सकती हैं आप। मार्क्स मैं आपको बता दूं, थैंक यू मार्क्स सर। आपके 10 है। ठीक है सर, 10 थैंक यू है, सो मच सर। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर, आवाज़ आ रही है। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर आपने। अच्छा, वाइवा आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। वाइवा के अंदर 3 से 4 सवाल होंगे और ये है कि ओके सर। तो आपको जो समझ आ रहा है उसको आपको सही तरीके से जवाब देना है, ठीक है? अच्छा, ओके पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि स्पेरोमीटर में और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज में क्या फ़र्क है? सर, स्पेरोमीटर जो है सर वो हम यूज़ करते हैं किसी भी कर्व उसका सरफेस की रेडियस मालूम करने के लिए, और माइक्रोमीटर से हम यूज़ करते हैं किसी भी छोटी ऑब्जेक्ट जैसे वायर, रॉड, कोई भी छोटा बॉल, इनकी रीडिंग्स मालूम करने में हम माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं, और स्पेरोमीटर जो हम यूज़ करते हैं वो किसी भी कर्व ज़मीन के सरफेस के लिए मालूम करते अच्छा, हैं। सही। तो ठीक है, ये आपका पहला सवाल हो गया। अच्छा, इसके बाद मुझे बताइएगा कि रैंडम एरर क्यों आते हैं और रैंडम एरर किस तरीके से एलिमिनेट किए जा सकते हैं? सर रैंडम एरर आते हैं जैसे कोई भी जैसे इक्विपमेंट भी सही है और हम रीडिंग्स भी सही ले रहे हैं, पर जो एटमॉस्फेयर गैस आते हैं उनकी ऐसे रैंडम एरर आ सकते हैं, जैसे रूम शाबाश। टेम्परेचर कैसे आ सकते हैं, ऐसे आ जाते हैं उनकी उनको आसान जगह इनको करने होता है, वो होता है इनका मीन निकालना, एवरेज निकालना। जैसे हाँ, हाँ, तीन रीडिंग्स के लिए, 4 रीडिंग्स के लिए उनका एक मीन निकाल के हम उसका एवरेज दे सकते हैं, भाई ये कसम ठीक है, इनका गुड, आंसर। शाबाश। अच्छा, ये बताइएगा कि मेरे पास जो वो होता है अपना, क्या कहते हैं इसको, विस्कोसिटी। यस सर। विस्कोसिटी अगर मैं बात करूं कि एक दो लिक्विड है मेरे पास, लिक्विड एक्स और लिक्विड वाई, यस सही है? सर। अगर लिक्विड एक्स जो है उसके दरमियान की जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो वीक है, तो विस्कोसिटी कम होगी या ज़्यादा होगी एक्स की एज कम्पेयर टू वाई? सर अगर वीक है तो हम्म, विस्कोसिटी कम होगी, मतलब कम होगी, क्योंकि उसमें वो आराम से मूव कर जाएगा मार्बल नीचे, और जब वो लार्ज होगी ज्यादा विस्कोसिटी में, बहुत ज्यादा विस्कोसिटी की बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा वो, फिर मार्बल को मूव करने बहुत से वाटर है, वाटर हाँ, में विस्कोसिटी बहुत वीक होती है, और हनी है, हनी में वो मार्बल बहुत स्लो स्लो मूव करेगा क्योंकि वो उसमें विस्कोसिटी बहुत हाई होती है। सही है। सर इसमें ये फर्क है। अच्छा, गुड। अब आखिरी सवाल ये है कि रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है? सर रिफ्रैक्शन जो है सर वो से कहते हैं जैसे हम किसी भी डेंसिमीटर से कोई भी लाइट में मूव करते हैं हम्म, तो वो हल्की सी टेंट होती है रिफ्लेक्टिव साइड, उसमें सही है। नॉर्मल साइड, और जो रिफ्लेक्टिव है वो हाँ, लाइट मूव नहीं होगी, वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगी वहीं से ही। जैसे मतलब हमने जैसे वो बाउंस एक बैक वी शेप करके। बना देगी, जैसे आप बाउंस देगी वी शेप बना लेगी, लगेगी आगे मूव कर वापस रहेगी, आगे नहीं जाएगी, आगे मूव फॉरवर्ड नहीं होगी सरफेस से। ठीक है, ठीक है, शाबाश, गुड, गुड। ठीक है, मैं आपको 10 दे रहा हूँ, 10 में से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड, शाबाश। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। नहीं सामा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप सेटिंग वेटिंग देखो अपनी कुछ। कुछ कहो ताकि आवाज़ का पता चले कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम, अब आ रही है, ठीक है, गुड। ठीक। कैसे हैं, खैरियत से? आवाज़ आ रही मेरी?
मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। ये सर आ रही है। ये बेसिकली अब आपका एक वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है? तो ये 5 से सर ठीक 6 है। मिनट का होगा, उसमें 3-4 सवाल आपसे करेंगे। तो अब ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है सर। मुझे ये बताइएगा कि अगर आप फ़र्ज़ करें किसी एक डिवाइस से, या फ़र्ज़ करें आपके हाथ में एक वर्नियर कैलिपर है, यस सही है? सर। अच्छा, अगर आप उससे ठीक है। रीडिंग निकाल रहे हैं और रीडिंग गलत आ रही है, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? सर ये जीरो एरर कहेंगे सर। वेरी गुड, ज़ीरो एरर कहते हैं इसको। ज़ीरो एरर किस टाइप की एरर होती है? मतलब हमारे पास 3 टाइप की एरर होती है ना, पर्सनल एरर होती है, रैंडम एरर होती है, सिस्टमैटिक एरर होती है। तो ये कौन सी है? सर ये पर्सनल एरर है आई थिंक। पर्सनल एरर है। आर यू श्योर? पहला जवाब आपका ठीक है कि आपने कहा कि ज़ीरो एरर आ रही है। ज़ीरो एरर क्यों आती है? सर ये रैंडम होगी फिर। यस सर। इसका आंसर है कि ये है सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि ज़ीरो एरर जो होती है ना, वो बेसिकली सिर्फ सिस्टम के यस अंदर सर। मसला आना शुरू हो जाता है, जब दोनों की स्केल आपस अच्छा में अच्छा अच्छा मैच नहीं सर, करते। ठीक है ठीक है। ठीक है? ठीक अच्छा, है सर। अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरे हाथ में एक मैग्नेटिक पीस है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस पोल से ओरिजिनेट करती है और किस पोल पे ख़त्म होती है? कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है? सर नॉर्थ टू साउथ जाएगी आई थिंक। सही है, ठीक है। अच्छा, ये वाली बात हो गई हमारे पास। हाँ, सही। अच्छा, ओम्स लॉ क्या होता है? Flowing through the resistor is directly proportional to the voltage, applied voltage. हाँ, हाँ, ठीक है। गिवन दैट रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। Yes sir, constant resistor. सही है। अच्छा, ये वाली बात हो गई। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया, ओम्स लॉ हो गया हमारे पास। विस्कोसिटी का और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। नहीं सर ये इनवर्सली है, सॉरी। हाँ, इन्वर्सली है। क्यों इन्वर्सली? क्योंकि अगर टेम्परेचर में इनवर्सली इंक्रीज करूंगा तो वो चीज़ आराम से फ्लो कर पाएगी। अब आराम से फ्लो हो जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। पेंडुलम जो हमने पढ़ा था, ठीक है? यस सर। ठीक जो है। पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे मूवमेंट कर रहा यस होता है ना, सर। जो पेंडुलम है यस सर। वो आगे पीछे मूव यस कर रहा सर। है। ठीक तो है। अगर मैं पेंडुलम का वेट इंक्रीज करूं, जो बॉब लगा हुआ है उसके आगे, उसका मास अगर मैं बढ़ा दूं, तो वो जल्दी स्टेबल होगा पेंडुलम या देर से स्टेबल होगा? सर उसका एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं। नहीं, मैंने कहा कि उस पेंडुलम के जो उसके आगे जो बॉल लगी हुई है ना, यस सर। पहले मैंने छोटी लगाई थी, उसके बाद मैंने बड़ी ठीक है। बॉल लगा दी, ज़्यादा भारी बॉल। तो क्या उससे उसकी ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? सर कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा, यस। चले, आप जा सकते हैं। सर ठीक है। ठीक है, बस ठीक है, जा सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है, आपकी बिल्कुल स्लो आ रही है। खैरियत से हैं? जी खैरियत से हैं, सब कुछ सही है? जी जी सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो बाकी मैंने आपका टाइम इंक्रीज़ कर दिया था लैब्स का, वो आपने जमा करवा दी? सर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही मुझे, मैं एक कह रहा हूँ मिनट। लैब्स का टाइम इंक्रीज़ कर दिया था, आपने जमा करवा दी? जी जी वो मैंने सबमिट कर दिया सर। सही। अच्छा, अब मैं आपका वाइवा स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है? ठीक है। अब मैं आपसे 3 से 4 सवाल पूछूंगा और आपको उनका जवाब देना है। 10 मार्क्स का वाइवा है ये। जी सर। अच्छा, पहला सवाल मेरा आपसे ये है फ़ाहम, कि आप मुझे ये बताओ कि अगर सिस्टम के अंदर रैंडम एरर आ रही होती है, तो क्या रैंडम जी एरर को ख़त्म करने के क्या तरीक़ेकार होता है? सर, हम अगर रैंडम आ रही है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसको हम वो नहीं कर सकते कि रिपेयर नहीं करा सकते, जैसे लाइक द टाइप ऑफ द स्टार्टर और हाँ। लाइक द टाइप ऑफ मदरबोर्ड। नहीं तो मतलब कि अगर मेरे पास फ़र्ज़ करो रैंडम एरर आ रही है, तो व्हाट इज़ द जी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू रिड्यूस इट? सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे सही। मैं कह रहा हूँ अगर रैंडम एरर आ रही है, तो व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन टू रिड्यूस इट? सर रिप्लेस करेंगे हम, क्या जाहिर सी रिप्लेस? बात है। क्या चीज़? जो भी आपका सामान हो, चाहे हाँ। आपका इंस्ट्रूमेंट हो या जो भी चीज़ हो, हम रिप्लेस करेंगे उसको। अच्छा, नेक्स्ट सवाल मेरा ये है आपसे कि व्हाट इज़ ओम्स लॉ? सर V इक्वल्स टू आई आर। थोड़ा-सा वर्बली एक्सप्लेन करोगे? सर वर्बली एक्सप्लेन मतलब V मतलब जैसे V हम आपने इक्वल्स टू कहा V आई आर इक्वल्स टू कैसे आई मैं आर, समझाऊं आपको तो अभी। एक इसका एक वर्बल एक्सप्लेनेशन भी होती है इसकी, वो बताओ। कि जब मेरे पास V इक्वल्स टू आई रेजिस्टेंस आर से कांस्टेंट है, तो और अगर मैं सर वोल्टेज V इक्वल्स टू V से वोल्टेज और I से करंट और R से रजिस्टर। अच्छा चलो। अच्छा मुझे ये बताओ कि अ, मेरे पास जो अगर फर्ज करो मेरे पास एक बहुत छोटा सा मार्बल पड़ा है जो कि बहुत ही छोटा है, सही है, और जी मेरे सामने दो चीज़ें पड़ी हैं, एक पड़ा है मेरे पास माइक्रोमीटर और एक पड़ा है मेरे पास वर्नियर कैलिपर, तो मैं क्या चीज़ यूज़ करूँगा उसको डायमीटर निकालने के लिए? डायमीटर निकालने के वर्नियर कैलिपर यूज करेंगे। अच्छा, सही है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेरोमीटर एंड अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज? सर बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में। स्पेरोमीटर यूज होता है कर्व के लिए हम्म। और माइक्रोमीटर होता है और मतलब ना उसके लिए क्या क्या समझा मतलब, जैसे थिकनेस किसी का मतलब जैसे वायर के लिए। सही है, समझ गया, ठीक है, गुड। अच्छा, अब आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे। ये बताइएगा कि अगर मेरे पास दो लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और जी लिक्विड ए की जो अट्रैक्टिव फोर्स है मॉलिक्यूल के दरमियान वो एज कंपेयर टू बी ज़्यादा है, तो बी कम विस्कस होगा या ज़्यादा विस्कस होगा? भी ज्यादा विस्कस होगा। ज़्यादा विस्कस होगा। चलें ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। जा अल्लाह सकते हैं। हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अच्छा, अब ये आपका एक वाइवा कंडक्ट किया जाएगा, कर रहा हूँ मैं। जी जी। तो बस ये जी स्टार्ट सर। कर रहा हूँ मैं, 4 से 5 सवाल करूंगा आपसे। पहला सवाल ओके मेरा सर। आपसे ये है कि जी सर। एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। एरर। सर ये हो जाता है परसेंटेज एरर सर, ह्यूमन एरर सर, ये वाला सर एरर बताना, ह्यूमन हाँ, एरर, 3 डिफरेंट टाइप्स है ना, 3 टाइप्स सिस्टमेटिक होती है। एरर, टाइप्स होती है उनका ह्यूमन बताओ। एरर। हाँ। जी सर, और ह्यूमन एरर, सिस्टमेटिक एरर, पर्सनल सॉरी रैंडम एरर। वेरी गुड, ठीक है। अब ये 3 टाइप्स की जी एरर सर। होती हैं। अब मुझे आप ये जी सर। बताओ कि अगर सिस्टमैटिक एरर को ख़त्म करना है तो कैसे ख़त्म करेंगे? सिस्टमैटिक सर, इसमें ख़त्म करने के लिए ये है कि हमें जो कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट वो पुअर होती हैं, तो उनको दुरुस्त करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए? और जी, क्या कह रहे हो? कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सर, पुअर होती है, ठीक है, उसको ठीक बेहतर करना चाहिए, गुड करना चाहिए। है, गुड, शाबाश। अच्छा, और सर अगर जी अगर रैंडम एरर ख़त्म करना है तो वो कैसे करेंगे? जी सर, रैंडम एरर ये है कि सर हमें जो टेम्परेचर है रूम का वो बेहतर होना चाहिए, हमें ऐसा कोई रूम लेना चाहिए जिसमें कोई सर कोई जैसे टेम्परेचर एरर आ जाता है सर रैंडम एरर में, ये नहीं होना चाहिए। सही। और रेजिस्टेंट वोल्टेज ईटीसी वगैरह जो इसमें वो होते हैं, मसला होता है, ये ना होना कि इंस्ट्रूमेंट अच्छे होने चाहिए। सही। अच्छा, मुझे ये और सर ऑपरेशन जो डिस्क्रिप्शन से होता है वो सही होना चाहिए सर। सही, सही, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, मेरे पास अगर हमने पढ़ा था कि सर पोटेंशियोमीटर। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है सर। मैं कह रहा हूँ हम लोगों ने अपनी क्लास में पढ़ा था पोटेंशियोमीटर, याद है? जी जी सर, जी जी पोटेंशियोमीटर सर, पोटेंशियोमीटर। की 2 एप्लीकेशंस मैंने क्लास में पढ़ाई थी, वो क्या क्या थी? 2 एप्लीकेशन सर, हाँ, क्यों यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर सर्किट्स के अंदर? इसको सर ये कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के, जैसे कि हम इसको पंखों में यूज करते हैं इसकी हाँ, रफ्तार ठीक। को पर कम या ज़्यादा करने के लिए, थोड़ा कि भाई ये टेक्निकल रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा करता है सर। थोड़ा टेक्निकल जवाब दो इसका। इसके दो दो एप्लीकेशन मैंने क्लास में पढ़ाई थी। 2 एप्लीकेशन, आपको एज अ आपका जवाब। यूज इन वेरिएबल सर, एज अ यूज हाँ, वेरिएबल, ये सर। वेरिएबल क्या? वेरिएबल तक तो पहुंच गया, इसके आगे बोलो। सर इससे आगे को नहीं याद आ रहा सर। अच्छा, चलो ठीक है। व्हाट इज ओम्स लॉ? Ohm's law sir, the current, if the current is directly proportional to the voltage and हाँ, inversely in proportion to the resistance. ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जी बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय विस्कोसिटी? viscosity sir, it is a sir liquid हाँ तो, and हाँ हाँ, ठीक है। और liquid है sir। हम्म और viscosity, अच्छा, आखिरी सवाल है। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होगी या बढ़ेगी? टेम्परेचर बढ़ाने से सर विस्कोसिटी बढ़ेगी सर। बढ़ेगी। चलें, ठीक है, आप जा सकते ओके सर, हैं। थैंक यू, अल्लाह। अल्लाह